हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोग जो है जैसा कि एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो आज का देखिए जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का पहला देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करा है, जहां आसानी से पहुंचा जा सके, जहां आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, तो और उसके लिए क्या होगा भाई, देखिए आसानी से आप पहुंच रहे हो तो क्या होगा, सुगम, अर्थात आपका वहां सरल तरीके से और आसान तरीके से आप पहुंच जा रहे हो, वहां कोई कठिनाई आपको नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, सुगम। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ ऑप्शन है दुर्गम भी है, सरल है और सुगम, सुगम लिखा है, सुगम। ठीक है, तो सुगम नहीं सुगम होगा ये, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। और रेखांकित भाग देखिए क्या, किसी से लगाव ही नहीं। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, आपको ढूंढना है क्या होगा इसके स्थान पर। विरक्ति है, लिप्सु है, निर्लिप्त है और अलगाववादी है। तो जिसको किसी से लगाव नहीं होता उसको क्या कहते हैं, अर्थात उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निर्लिप्त। ठीक है, ये याद रखना, निर्लिप्त होता है। निर्लिप्त मतलब क्या होगा, इसका जब आप जो है विग्रह करोगे, तोड़ोगे, अर्थात विस्तार करोगे तो क्या होगा, किसी से लगाव ही नहीं। ठीक है, तो निर्लिप्त होगा। तीसरा विकल्प यहां से और आगे, यह तो काफी आसान प्रश्न है और यहाँ करना क्या है भाई, उचित वाक्य, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अर्थात यहाँ रिक्त स्थान है और इसका जो है, जो दिया गया कोष्ठक में, इसका क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द। अंगना, सरल, शांत और जाहिर। तो आसान का पर्यायवाची जानते हो कि क्या है, सरल। आगे, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी का ज्ञात कीजिए। वह गलत वर्तनी को ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको पढ़िएगा। वाक्य क्या है, श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आंसू बहने लगे। ठीक है, आंसू बहने लगे। अब देखिए, तो इसमें आपको यहां देखिए दिया गया, कहानी में गलती है या दुख में या आंसू में या आंखों में। तो आप लोग जानते होंगे आंसू ये होता है और दुख आपका ये सही है। कहानी भी आंख, ठीक, तो आंसू ये आपका जो है पूरी तरीके से गलत है। आंसर जो होगा आपका आंसू। चलिए आगे देखिएगा, रेखांकित वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात करना है। ठीक है, तद्भव ज्ञात करना है। और हाँ, ये जितने भी क्वेश्चन है आज जो कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस, ये जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल के पूछे गए क्वेश्चन है और ये जो एग्जाम आपका फरवरी में हुआ था। ठीक है, वहां से एक सारे क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि उसकी ग्रीवा में काफी दर्द है। तो ग्रीवा का क्या बताना है, तद्भव शब्द, तद्भव बताना है। तो ये तत्सम शब्द लिखा है आपका और तद्भव बताना है। तो ग्रीवा और इसका तद्भव क्या होता है, गर्दन। तो ग्रीवा की जगह पर आप क्या करोगे, गर्दन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। ठीक है, तो दीपक ने रंजिल के साथ डॉट 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 का निर्वाह किया। ठीक है, देखिए यहाँ आपका रिक्त स्थान नहीं था तो यहाँ लिखा गया है ये वाक्य लिखा, दीपक ने रंजिल के साथ डॉट 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 का निर्वाह किया। अब क्या बताना, देखिए ऑप्शन यहाँ एक शर्त रखा है कि भाववाचक संज्ञा हो। ठीक है, भाववाचक, तो क्या होगा, दिखावा तो भाववाचक होता नहीं, ना ही खेल और ना ही शत्रु। अब ये तीनों नहीं है और ये आपका क्या फिर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आप जैसे पढ़े होंगे, जैसे मित्र,
ये सारे मित्र की बात करता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। अगर हम इसमें ता लगाते हैं तो क्या होता है भाई, ठीक है, प्रत्यय लगा दिए ता, तो ये बताने लगेगा क्या, भाववाचक संज्ञा को, ठीक है। अर्थात जैसे कहा जाता है कि उसके हृदय में सभी लोगों के प्रति मित्रता, ठीक है, का भाव हमेशा रहता है, ठीक, वह अर्थात मित्रता पूर्वक व्यवहार करता है सभी लोगों से, ठीक है। तो यहाँ मित्रता सही होगा। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द, ध्यान दीजिएगा, विलोम शब्द वाला सही विकल्प है, ठीक है। तो हम लोगों से बात करते समय हमेशा कर्कश, ठीक है। अब इसका विलोम बताना, यहाँ रिक्त स्थान है बगल में, यहाँ दिया नहीं गया, ठीक है। तो कर्कश का विलोम शब्द और वाणी का उपयोग करना चाहिए। तो कर्कश का विलोम क्या होगा, कर्कश मतलब क्या होता है, जो कड़वा बोलता है ना, कर्कश कड़वा या तीखा, तीखा। तो यहां कह रहा है कर्कश वाणी, तो कड़वी वाणी या तीखी वाणी है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो मीठी बोलता हो, तो मीठे के लिए क्या होगा भाई, मधुर, यही तो होगा मधुर। कटु नहीं होगा, ना ही कठोर ना कम, ये सभी गलत हो गए, ठीक है, मधुर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। कह रहा है, देखिए लोकोक्ति क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब इसका जो है बताना है अर्थ, सही अर्थ क्या होगा। अर्थ पे देखिए, पहला है अन्य से भिन्न होना, फिर है सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं, और अगला है मौका निकल जाने पर सहायता के लिए आना, और अनुभवी होना। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात देखिए यहीं से आपको समझ में आएगा कि 4 दिन चांदनी, अर्थात चांद जब रहता है तो वहां उजाला रहता है, फिर क्या होगा, अंधेरी, बाद में तो अंधेरी रात होगी। इसका क्या, सुख के समय क्या होता है, बहुत थोड़े दिन के लिए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जो उचित होगा अर्थ सही क्या होगा, सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं, उसके बाद फिर दुख आता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, ठीक है, मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, और यदि कोई गलती नहीं है, कह रहा है कि यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। चलिए देखते हैं, वाक्य पढ़िए। वाक्य यहाँ पास, गांव अब कस्बों के रूप में और कस्बे शहरों के रूप में विकसित हो रहे हैं, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को भी काफी विकास देखने से मिला हो। अब इसमें जो है यहाँ देखिए भाग बनाया गया, कौन से भाग में त्रुटि है ये आपको चुनना है। के क्षेत्रों को भी काफी विकास देखने से मिला हो, कोई त्रुटि नहीं है। गांव अब कस्बों के रूप में और कस्बे शहरों के और विकसित हो रहे हैं, इस प्रकार से अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो बताना है कौन से भाग में त्रुटि है। तो देखिए आप यहां पढ़ते जाओगे, इसको पढ़ते जाइए। गांव अब कस्बों के रूप में कह रहा है और कस्बे शहरों के रूप में विकसित हो रहे हैं, यहां तक तो कोई त्रुटि नहीं है, सही है। आगे, इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को भी काफी विकास देखने से मिला है, या फिर देखने को मिला हो। तो यहाँ पास देखिएगा आपको क्या है, यही गलती है, ठीक। तो देखने से मिला है कह रहा है, तो यहाँ गलती है। तो क्या होगा भाई, पहला ऑप्शन यही तो है ना, कि क्षेत्रों को भी काफी विकास देखने से मिला है। आपको त्रुटि ढूंढना है बस यहाँ, ठीक है। अब सही क्या होगा ये नहीं बताना है, और सही आप लोग जानते होंगे क्या रखा जाएगा। तो यहां कर दोगे देखने को मिला हो, ठीक है, देखने को मिला या फिर देखने, ठीक है। हाँ, तो पहला ऑप्शन आपका यहां से होगा, इसी भाग में आपका त्रुटि और बाकी सभी भाग सही है।
अगर त्रुटि नहीं होती तो हम कौन सा आसन चुनते, कोई त्रुटि नहीं का। ठीक है, तो त्रुटि हमको यही मिल गया। आगे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, विलोम, और ये रेखांकित शब्द है सौभाग्य। ठीक है, सौभाग्य का जो है विलोम बताना है, तो क्या होगा भाई, दुर्भाग्य, है ना। कहते हैं सौभाग्य है, ठीक है, सौभाग्य से हमें जो है सफलता मिली है या फिर कोई वस्तु हमें मिली है, और दुर्भाग्य से क्या होता है कि हमें नहीं मिल पाई या फिर मिली है, तो क्या होगा, दुर्भाग्य। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो अंग अंग टूटना, ये मुहावरा और इसका अर्थ बताना है क्या होगा। चोट लगना, पैर में दर्द होना, थकावट से बदन में दर्द होना और बदन में चोट लगना। ठीक है, तो देखिए अंग अंग टूटना तो होगा क्या भाई कि थकावट से बदन में दर्द होना, अर्थात जब हम जो है काफी थक जाते हैं तो हमारी शरीर पूरी क्या होती है, दर्द करती है ना, ये सही होगा और बाकी गलत है। चलिए विलोम शब्द बताना है फिर से, विलोम शब्द दुर्भावना का, दुर्भावना का जो है विलोम शब्द बताना है। हमें दुर्भावना को त्याग कर अपनाना चाहिए, तो क्या अपनाना चाहिए भाई, सद्भावना, या फिर ऐसे लिखा जाए, ठीक है, दोनों सही। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, चौथा, चौथा विकल्प आपका सही होगा। चलिए दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव बताना है, तद्भव, तुम, तुम मेरे भाई हो, तो इसके स्थान पर कह रहा है तद्भव बताइए, अर्थात ये तत्सम रूप लिखा है और तद्भव बताना है, ये तत्सम रूप यहाँ लिखा गया है और इसका तद्भव बताना है। ठीक है, तो तद्भव होगा क्या भाई, तुम, तो तुम मेरे भाई हो, ये होगा। तो तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही हो गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग, तो यहाँ आपको देखिए कल सभी उस लड़के की डाट 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 कर रहे थे, यहाँ खाली स्थान है, ये देखिए नीचे लिखा गया है, नीचे लिख दिया गया है क्या है, कल सभी उस लड़के की डाट 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 कर रहे थे। अब स्त्रीलिंग यहाँ आपको विकल्प चुनना है, सभा और ये कुशल, प्रशंसा और खुलासा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, आपको देखना है कि सार्थक जो होगा इसमें से, तो कल सभी उस लड़के की क्या कर रहे थे भाई, प्रशंसा, यही तो होगा ना, प्रशंसा। और ये आपका क्या है भाई, स्त्रीलिंग, खुलासा तो होगा नहीं और ना ही कुशल और सभा भी नहीं होगा, तो होगा क्या भाई, प्रशंसा। तीसरा विकल्प सही होगा। पर्यायवाची शब्द बताना है, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें, देखिए राजासन, उसके बाद यहाँ खाली स्थान है, ठीक है, राजासन खाली स्थान पर बैठते ही वह बदल गया, तो राजासन के जगह पर जो है पर्यायवाची शब्द चुनना है इसमें, भास्कर, मनोहर, सिंहासन और सुगमता। तो राजासन अर्थात राजा के बैठने का जो आसन स्थान होता है, राजा के बैठने का स्थान, राजा के बैठने का स्थान को क्या कहते हैं, राजासन, राजासन। ठीक है, और देखिए यहाँ अब इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, राजा को हम लोग क्या कहते हैं, सिंह। ठीक है, तो अब देखिए ये भी यही अर्थ होता है सिंहासन, तो सिंह मतलब क्या है, राजा, तो यहां भी राजा के बैठने का स्थान अर्थात सिंहासन, क्या होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए यहां से देखिए क्या हो गया आपका, अब गद्यांश से संबंधित प्रश्न है।
और देखिए इस गद्यांश को पढ़ोगे, इसमें जो है देखिए क्या हो गया, खाली स्थान को नहीं दिखाया गया, ठीक है। मिसप्रिंट अर्थात टाइपिंग में दिक्कत है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन डाट 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 वनों की कटाई होती है। तो देखिए क्या होती है भाई, मजेदार, अंधाधुंध, आवश्यकता अनुसार, कम से कम। तो कह रहा है इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है। अर्थात हम लोग रोज सुनते होंगे या फिर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, या कहीं से भी न्यूज़ों के माध्यम से जो है जानकारी प्राप्त करते होंगे कि जो है वनों की कटाई से जो है पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। अर्थात पेड़ जो कम हो रहे हैं वह प्रदूषण इसके कारण जो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन हम क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध वनों की कटाई किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, यहाँ दूसरा विकल्प। चलिए आगे है, यह समस्या दिन प्रतिदिन डाट 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 रूप धारण करती जा रही है। किसका? साधारण, सामान्य, नया और विकराल। अर्थात यह जो समस्या है दिन के दिन अर्थात दिन प्रतिदिन यह क्या हो रही है भाई, विकराल होती चली जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे आज समय बीतता जा रहा है, क्योंकि कटाई होती जा रही, बंद तो हो नहीं रही है, और यह बढ़ती चली जा रही है। आए दिन हम आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि उस स्थान पर जो है क्या भूस्खलन हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, सुनामी वगैरह, ठीक, चक्रवात वगैरह ये सभी आ रहे हैं। तो ये किसका परिणाम है, जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ये, ठीक, पर्यावरण प्रदूषण के ये सभी परिणाम है। इन्वायरमेंट जो आपका पोल्यूशन हो रहा है उसके ये परिणाम है। आगे देखिए, प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं। चलिए, प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं, कौन कौन रचनाएं जो है कि विभिन्न प्रजातियों, यहाँ आपको भरना है, प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं, नदियों के, जानवरों के, पहाड़ों के, मनुष्यों के। तो कह रहा है कि किन प्रजातियों के लिए ये जो रचनाएं की गई प्रकृति की, वह घर का काम करती हैं, अर्थात रहने का। क्या नदियों के रहने का, या फिर जानवरों के रहने का, या पहाड़ों के, या फिर मनुष्यों के। जानवरों, पहाड़ों, मनुष्यों और नदियों। तो इनमें बताना है। देखिए, प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं की विभिन्न प्रजातियों के लिए, अर्थात क्या होगा भाई, यहां पास जानवरों, ठीक है, जानवरों उचित होगा, मनुष्य भी इसमें आ जाएगा, अर्थात सभी प्राणी ही हैं। तो क्या होगा, जानवरों के विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं। जैसे कि प्रकृति में आप देखते होंगे नदी है, समुद्र वगैरह है, वन है, और इन सभी में जानवरों की अर्थात कई अनेक प्रजातियां वहां निवास करती हैं, ठीक है, छोटे बड़े। तो जानवर सही होगा। चलिए आगे, वे ग्रह की डाट 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 को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे ग्रह की कह रहा है, आवश्यकता, गहराई, विश्वसनीयता और जलवायु। वे ग्रह की डाट 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 को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो क्या होगा भाई, विश्वसनीयता ही होगा ना, अर्थात ग्रह की, इसका जो अर्थात जो ग्रह की क्या बोलते हैं, ग्रहों की जो कर्षण बल, आकर्षण बल, घर्षण बल, ये सभी हैं। और सभी ग्रह आप लोग जानते हो कि सूर्य के चक्कर, अर्थात ये जो है इसी के आकर्षण से सब बंधे हुए हैं, ठीक है। तो जो विश्वसनीयता अर्थात जो बंधन में है ये, और प्रदूषण के कारण क्या होता है, ये सभी जो बल वगैरह काम करते हैं वो फिर काम करना बंद। तो क्या होगा भाई, फिर जो ये ग्रह जो एक जगह पर स्थिर है वो क्या होंगे, स्थिर नहीं होंगे, जो कक्षा उनकी बनी है वो नहीं होगी, ठीक है। तो विश्वसनीयता सही होगा। आगे, डाट 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 वे जानवरों के लिए एक आवास और लकड़ी के एक प्रमुख स्रोत हैं, कभी कभी प्राकृतिक और मानव निर्मित और शारीरिक।
तो इसमें से बताना क्या है कि वे जानवरों के लिए एक आवास और लकड़ी के एक प्रमुख स्रोत हैं। जैसे वन है, तो वनों से जो है वन में जानवर रहते हैं, वो उनका एक आवास हो गया। और वनों से ही हम जो है क्या करते हैं, लकड़ी, ठीक है, लकड़ियां प्राप्त करता है, ईंधन के रूप में जो है हम लोग यूज करते हैं। तो क्या होगा भाई, प्राकृतिक होगा यहाँ, ठीक है, कभी कभी नहीं होगा, ना ही मानव निर्मित और ना ही शारीरिक। जो प्राकृतिक रूप से वहां वन वगैरह हैं, नेचुरली, वह जो है जानवरों के लिए घर का काम करते हैं और हम लोगों के लिए ईंधन के रूप में प्राप्त करते हैं। और ठीक है, चलिए अब देखिए पैसेज को हम देख लेते हैं। पैसेज ये देखिए क्या कह रहा है, प्राणियों के लिए कितने आवश्यक हैं ये सभी को पता है। ठीक है, कहा भी गया है कि वन ही जीवन है, वन ही जीवन है, वन ही जीवन है। इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की अंधाधुंध कटाई होती है। यहां देखिए ऑप्शन, यहाँ ठीक है खाली स्थान रहेगा, तो दिन प्रतिदिन वनों की कटाई होती है। यह समस्या दिन प्रतिदिन, यहां देखिए रूप अर्थात विकराल रूप धारण करती जा रही है, विकराल रूप धारण करती जा रही है। जंगल मूल रूप से भूमि का एक टुकड़ा है जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पौधों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं डॉट 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 की विभिन्न प्रजातियों के लिए, अर्थात क्या होगा भाई यहाँ, जानवरों की, ठीक है, जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं। जंगल पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, अर्थात जो पृथ्वी का पारिस्थितिक तंत्र है जिसको हम लोग इन्वायरमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट सिस्टम, इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो वहां क्या होगा भाई, कह रहा है कि जंगल जो है वह है इसका अहम हिस्सा है, ठीक है, अनिवार्य हिस्सा है। और वे ग्रह की शुद्ध करते हैं, ग्रह की शुद्ध करते हैं। यहाँ पास ग्रह की, वे ग्रह की शुद्ध करते हैं क्या, विश्वसनीयता नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए वाटर सेट की रक्षा करते हैं, वाटर सेट की रक्षा करते हैं। फिर कह रहा है वे जानवरों के लिए एक को बनाए रखने में मदद करते हैं और वातावरण को आवास और लकड़ी के लिए एक प्रमुख स्रोत है। देखिए यहाँ बताएगा वातावरण, देखिए वहां वातावरण नहीं था तो क्या रखोगे, प्राकृतिक, है ना। तो आवास और लकड़ी के एक प्रमुख स्रोत है जो कि हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में उपयोग किए जाने वाले कई उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो ये आपका पैसेज था और इससे संबंधित जो 5 क्वेश्चन थे उसको हमने कर लिया। ठीक है, तो बस आज यहीं तक आपके 20 क्वेश्चन जो टारगेट था कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में आपको इसी तरीके से नए क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।